गुड मॉर्निंग, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। आज इसके बारे में हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि ये चीजें हैं क्या पॉपुलेशन की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब ये जो पॉपुलेशन है ये ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच का एक सब्जेक्ट है। ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे ज्योग्राफी है, इसकी दो ब्रांचेज हैं, फिजिकल और ह्यूमन। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ही हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी तो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी ये कौन है, इसके फादर और किसने इसका इनोवेशन किया, किसने इसकी खोज की, कौन इसके फादर कहलाते हैं, तो वो दोस्तों वो कहलाते हैं ट्रिवार्था। ट्रिवार्था इन्होंने ही इस सब्जेक्ट की नींव रखी थी। इनको ही फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी बोला जाता है, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। हिंदी में लिख देता हूं ट्रिवार्था। ये ट्रिवार्था थे, इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी सब्जेक्ट की, तो ये ट्रिवार्था थे पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब पॉपुलेशन है क्या चीज, इसको ट्रिक से थोड़ा सा याद रख सकते हैं हम। ट्रिवार्था जैसे पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, ग्रोथ करती पॉपुलेशन, तो वैसे भी ट्री भी वैसे ही ग्रोथ करता है। जैसे ये कोई वृक्ष हो गया, ये ट्री बना देते हैं हम इसको, तो जैसे इसकी ब्रांचेस बढ़ती रहती है ना, ऐसे ट्री, ये फिर एक ब्रांच और फैल गई, ये ऐसे फैली, ये फिर फैल गई, ये फिर फैल गई, तो वैसे ही पॉपुलेशन भी फैलती रहती है। पॉपुलेशन ट्री की तरह बढ़ती रहती है। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, पॉपुलेशन ट्री की तरह बढ़ती है। ये ट्री से याद आ जाएगा ट्रिवार्था। तो ये फादर भी इसके, मतलब ये छोटी सी ट्रिक है याद करने की, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब है क्या चीज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसी एरिया में किसी चीज की इंक्रीजिंग, किसी भी जीव की इंक्रीजिंग, हम ह्यूमन से नहीं रिलेट कर सकते इसको। जैसे किसी भी एरिया में किसी प्रजाति, किसी भी स्पीशीज की जो इंक्रीजिंग है, जो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग है, वो पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे हमारे जो प्लेन एरिया में है, प्लेन एरिया में क्या है, ह्यूमन सोसाइटी। तो लेकिन जब जंगलों में है, जंगलों में किसकी है, शेरों की या और दूसरे जो जंगली जीव हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो वहां पर ज्यादा मिलेगी। तो पॉपुलेशन एक व्यक्ति से रिलेट नहीं करती, वो जीवों से भी रिलेट करती है, या उस एरिया में जो रहने वाले जो भी जो जीव है वो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग में अगर ज्यादा है तो वहां की पॉपुलेशन बोली जाएगी जीवों की। तो अब है क्या पॉपुलेशन ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन फिनोमिना एंड प्रॉब्लम। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन फिनोमिना and problem, trend, the study of population phenomena and problem, trend and pattern, in different different area of the world, in different area of the world, a different part of the world। क्या कह रहा था, ये जो स्टडी है ना वो पॉपुलेशन के फिनोमेना की, उसके प्रॉब्लम की, उसकी ट्रेंड की। प्रॉब्लम क्या होती है, समस्याएं। ट्रेंड क्या होता है, एक प्रवृत्ति चलती है ना पॉपुलेशन की, जो बढ़ोतरी की जो प्रवृत्ति होती है, जो ट्रेंड होता है। एक होता है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है
कि एक प्रतिरूप होता है, एक पैटर्न, प्रतिरूप भी कह सकते हैं हम, ये पैटर्न चल रहा है, प्रतिरूप चल रहा है इन डिफरेंट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जो मतलब जो अलग अलग जगह है, अलग अलग स्थान है, डिफरेंट डिफरेंट जो स्थान है वर्ल्ड के, उसका हम क्या करते हैं इसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया की, जो पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, वहां पर पॉपुलेशन को लेकर क्या समस्याएं चल रही हैं, तो इस पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि हमारा जो टॉपिक है ये पहला जो इन्होंने दिया हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर हम करें 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी की अगर हम शुरुआत की बिगिनिंग की अगर बात करें, तो शुरुआती दौर में ड्यूरिंग बिगिनिंग के दौरान अगर हम बात करें तो कितनी पॉपुलेशन थी, 6 बिलियन। 6 बिलियन हमारी पॉपुलेशन थी 21वीं सदी के शुरुआत में। अगर हम बात करें 2019 के दौरान, 2019 में अब रिसेंटली 2019 में हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 7.7 बिलियन ये होगी है हमारी 7.7 बिलियन। ये वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन हमारी आज के दौरान में है, 2019 के दौरान में। अब क्या करते हैं कि जो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट 10 कंट्रीज हैं, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 10 कंट्रीज हैं पॉपुलेशन के मामले में, अब हम उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है और कौन से वो नंबर पर आती है और वो कौन सी वो कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना, सेकंड पर इंडिया, थर्ड नंबर पर कौन है, अमेरिका, यूएसए, फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया, फिफ्थ नंबर पर पाकिस्तान, सिक्स्थ नंबर पर ब्राजील, ब्राजील के बाद में नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद में बांग्लादेश, नाइन्थ नंबर पर रसिया, 10 नंबर पर मैक्सिको, तो ये टॉप 10 कंट्रीज है पॉपुलेशन के मामले में। और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, ये डाटा जो है ये सारा करंट का डाटा है, ये 2019 का डाटा है, टोटली न्यू 2019 करंट डाटा है। इसका 2011 या 2001 से कोई लेना देना नहीं है, ये टोटली करंट डाटा है। ये 1389 मिलियन इसकी जनसंख्या है, ये सारा मिलियन में ये डाटा ये। और हमारी कितनी है इंडिया की, चाइना के 1389, इंडिया की 1311 मिलियन, अमेरिका की कितनी है, अमेरिका की है फिर 331, इंडोनेशिया कितने, इंडोनेशिया की है 264 मिलियन, और इसकी कितनी है 210, पाकिस्तान की 210 मिलियन। ये फिर आगे भी है, लाख लोग वगैरह में चलती रहती है, 797, और इसकी भी 210 है, इसलिए इसकी ज्यादा है पाकिस्तान की, और ब्राजील की इससे थोड़ी सी कम है, 210, 300 समथिंग है, 210 301 के आसपास है इसकी मिलियन में ये सारी
और ये नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया, ये सबकी ये है नहीं, इतनी ये डाटा याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद हो तो अच्छी बात है। नाइजीरिया की 208 है, बांग्लादेश की 161 मिलियन है, और रसिया की जो है वो 141 है, और मैक्सिको की 127 मिलियन है, 127 मिलियन है। अब हम इन कंट्रीज को याद कैसे रखेंगे कि टॉप 10 जो कंट्रीज हैं वो हमें याद रखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि ये ना, इनको याद कैसा रखेंगे। जैसे ये है 10 कंट्रीज, इनकी एक छोटी सी ट्रिक बनेगी। जैसे ये फर्स्ट लेटर हम ले लेते हैं, पहले जो, जैसे ये ले लिया हमने CIA, यानी चाइना, इंडिया, अमेरिका। फिर हमने क्या लिया IP, 4 और 5। फिर हमने ले लिया 6, 7 BN। फिर हमने ले लिया BRN। ऐसे हमने ये नंबर ले लिए। अब हम इसको किस ट्रिक से याद करेंगे कि हमें ये सीक्वेंस वाइज याद रहे कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाने की कोशिश है मेरी, वो आपको याद रखनी है। जैसे चाइना सबसे पहले, फिर इंडिया, फिर अमेरिका। तो क्या होता है कि जब हम कोई भी ये लगा लो कि कोई हमारे देश ने ना पॉपुलेशन पॉलिसी बना दी, उस पॉलिसी के अंदर क्या होगा कि मान के चलो कि 2 बच्चों से ऊपर है ना, 2 बच्चों से ऊपर जन्म देना क्राइम मान लिया, क्राइम घोषित कर दिया। तो अब क्या करेंगे कि किसी ने 2 बच्चों से ज्यादा जन्म दिया, उसका पता कैसे लगाएगी। तो एक ब्रांच होती है पुलिस की, CIA, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वो CIA, वो सिविल ड्रेस में रहते हैं हमेशा, और वो छापा वगैरह मारते रहते हैं CIA। तो ये मान लो कि किसी ने 2 बच्चों से ज्यादा किसी के घर पैदा हुए हैं, तो CIA को पता लगता है, CIA को। तो ये क्या है, ये जांच करती है उसकी CIA। तो CIA से क्या करेंगे, पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी उसको पता लगा कि एक स्टोरी की तरह आपको ये करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि ना इनके घर में 2 से अधिक बच्चे हैं। तो CIA को क्या किया, पता लगा, ये क्या करने लगी, जांच करने लगी। क्या किया फिर इसने, IP एड्रेस, हमारा IP एड्रेस से नहीं होता, IP एड्रेस से जांच करते हैं। जो ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं ना, वो सारे हमारा IP एड्रेस क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। इसने IP एड्रेस से ट्रेस किया और क्या कर दिया, हमारे ऊपर बैन लगा दिया, BN, यानी क्या लगा दिया, हमारे ऊपर बैन लगा दिया। CIA ने जांच की, IP एड्रेस ट्रेस किया और हमारे ऊपर क्या कर दिया, बैन लगा दिया, यानी हम सरकारी सेवाओं से हमें वंचित कर दिया गया बैन लगा के। और क्या रखा गया, हमें BRM, भ्रम में रखा गया। क्या रखा गया, हमें भ्रम में रखा गया। तो ये स्टोरी बना के इस तरीके से याद कर रखते हैं कि CIA ने जांच की, यानी चाइना, इंडिया, अमेरिका। और IP पे क्या है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। ये इंडोनेशिया भी मुस्लिम कंट्री है, सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, और पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री। तो IP से ऐसे याद रख सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान। BN से फिर क्या है, ब्राजील, और इस भ्रम में बांग्लादेश है। ये B बांग्लादेश को डिनोट करता है और ये B ब्राजील को डिनोट करता है, यानी ब्राजील और नाइजीरिया, ब्राजील और नाइजीरिया। और ये BRM भ्रम, इससे बनेगा बांग्लादेश, रसिया और मैक्सिको। तो इस तरीके से हमें ये याद करनी है ट्रिक के माध्यम से। अब ये देश देख लेते हैं, ये है कौन से। ये जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, ये हमारे एशिया में ही पड़ते हैं सारे देश। जैसे चाइना है, इंडिया है, ये पहले 2 देश कहाँ हैं, ये भी एशिया के हैं, एशिया कॉन्टिनेंट। अमेरिका यानी USA पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये पड़ते हैं एशिया में। फिर ये ब्राजील आ गया, ब्राजील पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका में ना, साउथ अफ्रीका में, ये साउथ अमेरिका में। और ये जो नाइजीरिया, बांग्लादेश, और ये फिर पड़ेंगे हमारे एशिया में। और रसिया जो है, ये रसिया पड़ेगा यूरोप और एशिया में।
यूरोप प्लस एशिया, और मैक्सिको फिर नॉर्थ अमेरिका में। यानी साउथ अमेरिका का तो एक ही देश है, सबसे ज्यादा कहाँ के हैं, सबसे ज्यादा एशिया की है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 देश एशिया के, 6 कंट्री एशिया से हैं टॉप मोस्ट 10 कंट्रीज में। और जो है 2 देश नॉर्थ अमेरिका से हैं, 2 कंट्रीज, ये है नॉर्थ अमेरिका से। अब इन जो ये 10 कंट्रीज हैं, टॉप मोस्ट 10 कंट्रीज, इनके अंदर है ना वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन इन 10 कंट्रीज में रहती है। ये 60% रहती है 10 कंट्रीज में। अब हम आगे बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की। ये तो था हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसकी एक छोटी सी एक ट्रिक थी। और अब हम आगे करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या है कि हम क्या करते हैं, घनत्व, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि जनसंख्या घनत्व क्या है कि ये है ना, इट इज सिंपल मैन लैंड रेशियो। क्या है, इट इज सिंपल मैन लैंड रेशियो। सिंपल मैन लैंड रेशियो is defined as a person living on a unit area. Is defined as a person living on a as a person living on a unit area of land. Unit area of a land अब इसमें क्या है कि ये है ना मैन उसका जो मैन लैंड रेशियो है, क्या इसके अंदर कैसे निकालते हैं हम जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर हमने निकाला है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अपना टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे। टोटल पॉपुलेशन, फिर टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल एरिया, टोटल एरिया। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। मान लो आपके शहर का आपने पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, आपके शहर की पॉपुलेशन मान लिया आपने 2 लाख, आपने आपके शहर की जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख मान ली, और आपने जो एरिया आपके शहर का है वो है आपका मान लो 2000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपने आपके शहर का ये पॉपुलेशन होगी और ये एरिया होगा। तो अब इसको हम करते हैं डिवाइड। अब ये कितना आ गया, ये 100% प्रति स्क्वायर किलोमीटर व्यक्ति आपके शहर में रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 व्यक्ति आपके शहर में रहते हैं। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं। अब इंडिया के मामले में हम इसको कैसे लेंगे, जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है
अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंग कितनी 121 करोड़ है हम। और हम कितना मानते हैं कि हमारा जो टोटल एरिया है ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो ऑक्यूपाइड चाइना है, वो जैसे हमारा ये कश्मीर जो रीजन है ये जैसे ये तो ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है और ये चीन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम इसको भी मेजर करते हैं उस एरिया में, और ये कितना है 31.7। तो हम ये इलीगल तरीके से हमारे पे छीना हुआ है चाइना और पाकिस्तान ने, तो हम इसको इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो डेंसिटी निकालेंगे तो हम कितनी आएगी 31.7, और ये 121 करोड़ हम हमारी जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 के, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हम स्क्वायर किलोमीटर में इतने रहते हैं हमारे इंडिया की। ये हमारा वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको हम ऐसे निकालते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल एरिया, ये जनसंख्या घनत्व ये ऐसे निकाला जाता है, टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल एरिया। ये इंडिया का ये है 2011 के अकॉर्डिंग, अब 2021 में होगी तो ये चेंज हुआ मिलेगा 2021 के अकॉर्डिंग। तो अब तक तो यही है 121 करोड़ बटे 31.7, एरिया तो वही रहेगा, पॉपुलेशन में चेंज है, तो ये तो था पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम आगे करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद में कि कहां कहां पर हाई डेंसिटी रीजन है और कहां कहां पर कम डेंसिटी रीजन है, लो डेंसिटी रीजन है। अब सबसे पहले हाई डेंसिटी रीजन कौन से है? हाई डेंसिटी रीजन, हाई डेंसिटी रीजन, हाई डेंसिटी रीजन में क्या है कि ये जो हमें अभी जो पॉपुलेशन डेंसिटी हमने पढ़ी थी वो कितनी है कि जो 200 पर्सन प्रति स्क्वायर किलोमीटर में अगर है तो वो रीजन क्या कहलाएगा? हाई डेंसिटी रीजन वो कहलाएगा। इसके अंदर कौन से एरिया हैं? अगर हम बात करें इंडिया में तो नॉर्थ ईस्ट रीजन आ जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट रीजन इन इंडिया, यहाँ पर क्या है? हाई डेंसिटी रीजन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन के अंदर। और अगर वर्ल्ड लेवल की हम बात करें तो मानसून रीजन जो सारा का सारा है, मानसून रीजन सारा हाई डेंसिटी रीजन में आता है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये क्या है? सारे के सारे हाई डेंसिटी रीजन में आते हैं, क्योंकि यहाँ मानसून फर्टाइल है और फर्टाइल लैंड पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहाँ पर है। नंबर 2 में आता है मिडल डेंसिटी रीजन, मिडल डेंसिटी रीजन, मिडल डेंसिटी रीजन क्या होते हैं? मिडल डेंसिटी रीजन में क्या है कि आपको 11 to 50% स्क्वायर किलोमीटर में आपको मिलेंगे, 11 to 50%, यानी 11 to 50% आपको मिडल डेंसिटी रीजन में मिलेंगे। अगर हम इंडिया लेवल पे इसकी बात करें तो जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया इस रीजन में मिडिल डेंसिटी रीजन में आता है। नंबर 3 जो है
वो है लो डेंस रीजन। लो डेंसिटी रीजन। लो डेंसिटी रीजन में कौन से रीजन आते हैं? वो रीजन आते हैं जहां पर लेस देन एक व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में भी ना रहता हो। यानी यहां पर क्या आएगा? लेस देन 1 पर्सन प्रति स्क्वायर किलोमीटर में भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये रीजन कौन से होते हैं? ये रीजन होते हैं हमारे हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में आ जाएगा, अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो थार डेजर्ट। थार डेजर्ट वर्ल्ड लेवल पे सहारा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। या फिर पोलर रीजन आएंगे जहां कोई नहीं रहता, पोलर रीजन। या हैवी रेनफॉल के जो एरियाज हैं जहां सबसे ज्यादा बरसात होती है, वो रीजन इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो कौन सा आएगा? हैवी रेनफॉल रीजन इसके अंदर आएंगे। तो ये तो था हाई डेंसिटी 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन इन इंडिया में आएगा, मानसून रीजन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया। मिडिल डेंसिटी रीजन में क्या है? 11 to 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और लो डेंसिटी में लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आएगा। तो इसमें हॉट डेजर्ट, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन, हैवी रेनफॉल रीजन इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो ये 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं डेंसिटी रीजन को। अब फैक्टर कौन कौन से फैक्ट करते हैं? पॉपुलेशन को फैक्टर कौन से इसको फैक्ट करते हैं, उसके अंदर हम बात करेंगे फैक्ट की। पॉपुलेशन के अंदर 2 फैक्टर काम करते हैं। एक तो होता है फिजिकल, एक होता है ह्यूमन फैक्टर। ये पॉपुलेशन को करते हैं फैक्ट। तो चलो हम पहले फिजिकल फैक्टर की बात कर लेते हैं, ह्यूमन को बाद में पढ़ेंगे। फिजिकल जो फैक्टर है हमारा, उसमें क्या आएगा? फिजिकल फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब ये फैक्टर पॉपुलेशन को कैसे इफेक्ट करेगा? जैसे ये लगा लो, जहां पर पानी की अगर अवेलेबिलिटी है तो वहीं पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर हम बात करें एसेंशियल पीरियड की, तो उस समय भी जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यताएं थी, वो जो हमारा कल्चर था, वो वाटर यानी नदियों के किनारे ही वो सभ्यताएं फली फूली। जैसे अगर हम सबसे पुरानी अगर बात करें, जैसे मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, वो कौन सी नदियों के किनारे यानी रिवर के किनारे या कौन से रिवर बैंक के किनारे थी? तो ये थी दजला, फरात। जैसे हम नाइल वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, अगर हम नाइल वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें, तो ये कहाँ थी? ये नाइल वैली, ये नाइल रिवर के किनारे पर थी। अगर हम बात करें हमारे हड़प्पा, तो ये कहां पर थी? ये इंडस वैली नहीं, हड़प्पा सॉरी, ये रावी रिवर के किनारे थी। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो थी हमारी इंडस वैली, इसको बोलते हैं, इनको दोनों को इंडस वैली रीजन,
इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये कहाँ थी? इंडस रिवर, सिंधु नदी। तो ये जो विश्व की जो सिविलाइजेशन है वो नदियों के किनारे ही फली फूली है, वहीं से पली बड़ी है, वहीं से मानव का जीवन की शुरुआत हुई है, वहीं से विकास हुआ है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है। अब हम जो सेकंड है हम बात करते हैं लैंडफॉर्म। अब लैंडफॉर्म कैसा होना चाहिए? फिजिकल के अंदर सेकंड जो टॉप हमारा जो आता है वो क्या है? सेकंड क्या है? लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म में क्या करेंगे हम? भूदृश्य। लैंड कैसी है? टेरेन लैंड है या प्लेन लैंड है या, तो इसमें क्या करेंगे कि जैसी भूमि होगी ना वो हमारे पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी। कैसे? कि प्लेन है, प्लेन जो मैदान है, मैदानों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कैसे मिलेगी? हाई, मैदानों में हाई पॉपुलेशन मिलेगी। जबकि माउंटेन जो एरिया है, माउंटेन है या डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया है या माउंटेन जो एरिया है, माउंटेन एरिया में कैसे मिलेगी? मिडल। डेजर्ट एरिया में कैसे मिलेगी? लो, लो पॉपुलेशन मिलेगी। तो एक लैंडफॉर्म भी पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है कि माउंटेन एरिया मिडिल मिलेगी, डेजर्ट एरिया, प्लेन एरिया में हाई मिलेगी आपको, क्योंकि वहां पर क्या है? फर्टाइल सॉइल है, वहां पर एग्रीकल्चर होती है और आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया मिलेगा। इधर ऐसा ना तो आपको डेजर्ट एरिया में मिलेगा ना आपको माउंटेन एरिया में मिलेगा। तो ये चीजें भी आपको लैंडफॉर्म के बाद हम बात करेंगे क्लाइमेट, जो थर्ड है। क्लाइमेट कैसे, किस प्रकार से पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है? क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है कि जलवायु किसी भी चीज के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉपुलेशन के लिए लगा लो, एग्रीकल्चर के लिए लगा लो, या किसी भी जो हमारी ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटी है उसमें क्लाइमेट का एक अहम फैक्टर है। अब अगर क्लाइमेट सुटेबल है तो ये लगा लो जीवन संभव है। अब क्लाइमेट को अगर हम ऐसे पढ़ें जैसे ये है, ये इक्वेटोरियल बेल्ट है और ये क्या है? पोलर रीजन है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो जो पॉपुलेशन है, जो मैली पॉपुलेशन है, वो सब यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इतनी पॉपुलेशन यहाँ भी नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, मिडल में यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिलेगी। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर तो क्या है? ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड आर्द्रता, गर्म ह्यूमिड क्लाइमेट है। यहाँ क्या है? कोल्ड है, सबसे ज्यादा शीत बोलते हैं जिसको। यहाँ तो क्या है कि यहाँ पर क्या कैसे मिलेगी? लो। यहाँ कैसे मिलेगी? मिडल। और यहाँ कैसे मिलेगी? हाई। ये कैसे रीजन है? हाई पॉपुलेटेड। तो यहाँ क्या है कि सुटेबल क्लाइमेट अगर सुटेबल है आपके, तो आपकी पॉपुलेशन वहां ग्रोथ करेगी, पॉपुलेशन वहां ज्यादा मिलेगी, हाई डेंस पॉपुलेशन एरिया। तो इसमें ये रीजन आ जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं इसको, ये ट्रॉपिकल रीजन आ जाएगा क्लाइमेट अगर सुटेबल है। यानी क्लाइमेट जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसके अंदर हाई डेंसिटी रीजन, आपको हाई पॉपुलेशन मिलेगी। और जबकि नॉर्थ और साउथ पोल पे और इक्वेटोरियल जो रीजन है उसमें आपको कम वो लो पॉपुलेशन मिलेगी आपको। तो ये तो था क्लाइमेट। उसके बाद आ जाएगा सोयल। अब सोयल किस प्रकार एक्ट करती है किसी भी, अब बात करें हम सोयल की तो वो कैसे इफेक्ट करती है। अब सोयल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अगर आपके पास फर्टाइल सोयल है, आपके आसपास फर्टाइल सोयल है, तो वहां पर सीधी सी बात है पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, हाई पॉपुलेटेड एरिया मिलेगा। अगर आपके पास सोयल है वो अनउपजाऊ है या फर्टाइल नहीं है या डेजर्ट टाइप की जो सोयल है, मुस्तली मिट्टी है, डेजर्ट सोयल है,
तो सिंपल सी बात है, वहाँ पॉपुलेशन हाई नहीं मिलेगी आपको। तो जैसे एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल उपजाऊ होती है, सीधी नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है, तो वहां पर हाई पॉपुलेटेड मिलेगा। तो जैसे हमारे उत्तर भारत के जो मैदान है, नॉर्थ इंडिया प्लेन, नॉर्थ इंडिया प्लेन, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, हाई पॉपुलेटेड एरियाज मिलेंगे, जैसे इंडो-गंगेटिक प्लेन बोलते हैं इसको, इंडो-गंगेटिक प्लेन, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान बोलते हैं इनको, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सबसे ज्यादा आपको इंडिया पे सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। वैसे ही चीन की जो यांगत्से सिकियांग जो नदी है, उसका एक प्लेन है, वहां पर भी सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। जैसे नील नदी को तो ये कह दिया था कि जो नील की जो जीवन रेखा है, यानी लाइफ लाइन है, जो नाइल रिवर, जो मिस्र की जो कहते हैं ना, मिस्र देश में ये जो नाइल रिवर है, कहते हैं कि मिस्र की जो लाइफ लाइन है वो नाइल रिवर ही है। अगर नाइल रिवर नहीं होती तो मिस्र भी नहीं होता। तो इस प्रकार बोलते हैं। अगर सॉइल अच्छी है, फर्टाइल सॉइल है, तो पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी आपको, सिंपल सी ये बात है। उसके बाद आते हैं फिजिकल फैक्टर हो गए आपके। फिजिकल फैक्टर के बाद कौन सा आता है, कल्चरल फैक्टर। कल्चरल से मतलब है हमारी संस्कृति से, सीधी सी बात है, यानी कल्चर जो हमारी संस्कृति। और कल्चरल के अंदर क्या होगा कि कल्चरल फैक्टर कैसे पॉपुलेशन को मतलब वो देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में सहायक है या कैसे फैक्ट करते हैं उसके। तो कल्चरल फैक्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रिलीजन। अभी बताओ धर्म, अब धर्म कैसे इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि आपके जो आसपास हैं, जो समाज रहता है या जो जिस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, तो ये क्या करते हैं कि एक स्पेशल एरिया होता है अलग अलग, जैसे एक स्पेशल रीजन में एक रिलीजन के या एक कम्युनिटी के या एक सोसाइटी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ इस मामले में, मैं सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते भी आप अगेंस्ट बोल रहे हो, किसी के मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा कि किसी भी आप अगर आप गांव में रहते हो तो आप देख लेना, एक सोसाइटी के लोग या एक समाज के, एक कास्ट के लोग आपको एक राउंड में मिलेंगे, आपको एक फिगर में मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। एक सोसाइटी के लोग, एक समाज के लोग आपको एक साथ इकट्ठे रहते हुए मिलेंगे। वैसे ही एक धर्म के लोग आपको एक साथ रहते हुए दिखेंगे अपने आसपास ही। इसके अनेकों एग्जाम्पल हैं। तो ये कल्चरल फैक्टर में आता है, ये कल्चरल फैक्टर भी इसको फैक्ट करता है। नंबर 2, लैंग्वेज कल्चरल में आ गया। लैंग्वेज कैसे फैक्ट करती है। एक जो जैसे ये बोल लो हिंदी भाषी, यानी हिंदी भाषी जो लोग हैं वो आपको, हमारे जो स्टेट है, हमारे जो राज्य हैं, वो भी लैंग्वेज के, भाषा के आधार पर ही अलग अलग हुए हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब और हरियाणा अलग अलग क्यों हुए थे, ये हिंदी भाषी था, या हरियाणवी लगा लो आप, हरियाणवी तो एक बोली है लेकिन था तो ये हिंदी भाषी। और ये क्या था, ये पंजाबी था, ये पंजाबी लैंग्वेज। उसी प्रकार महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र में क्या था, महाराष्ट्र में मराठी, और जो गुजरात था इसमें गुजराती। तो ये क्या है कि भाषा के आधार पर भी जो इंफॉर्मेशन है वो फैक्ट करती है। हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी जो लोग होते हैं वो एक कम्युनिटी के तौर पर अलग अलग जगह पर अलग अलग एक संगठन बना के रहते हैं। अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो आपको हिंदी भाषी लोग एक अलग सोसाइटी बना के अलग अलग रहते मिलेंगे। तो ये कल्चरल फैक्टर में लैंग्वेज भी एक प्रकार से फैक्ट करती है आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हम क्या पढ़ेंगे
कि कैसे इकोनॉमिक कंडीशन एक पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। किसी स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो कैसे फैक्टर होता है। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है कि जहां इकोनॉमिक क्रियाएं होंगी, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, वहां पर क्या होगा, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वहां पॉपुलेशन हाई मिलेगी आपको। कि जिस शहर में या जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, वहां पॉपुलेशन क्या मिलेगी आपको, हाई मिलेगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या, अब प्राइमरी एक्टिविटी तो होगी नहीं, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी गांव में होती है, पहली क्रियाएं वो अब ये होंगी कहाँ, ये शहरों में होंगी। तो शहरों में क्या है, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, ये जो एक्टिविटी है, ये जो क्रियाएं होंगी, तो ये क्या करेंगी, ये होंगी शहरों में, तो वहां क्या आएगा, ऑटोमेटिक पॉपुलेशन आपको हाई मिलेगी। अब ये एक्टिविटी होंगी तो क्या होगा वहां पर, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, रोजगार मिलेगा तो क्या होगा कि लोग उसकी तरफ आएंगे, आएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन हाई मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, पॉपुलेशन हाई मिलेगी। अगर ये सेकेंडरी, सेकेंडरी में आता क्या है, इंडस्ट्री आती है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा किसी चीज का, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर किसी चीज का होगा तो क्या होगा, शहरीकरण होगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है, शहरीकरण के कारण जनसंख्या, पॉपुलेशन आपको क्या होगा, हाई, लोग आएंगे काम की तलाश में शहरों की तरफ, तो क्या होगा, पॉपुलेशन हाई होगा। तो ये चीजें आपको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पॉपुलेशन अफेक्ट करती है। अब मिनरल वगैरह है किसी एरिया में, तो वहां क्या होगा, पॉपुलेशन हाई हो जाएगी, चाहे वो गांव में मिलती हो। जैसे रिसोर्सेज है कोई भी, अगर मिनरल कहां पर मिलेंगे, कहीं पर भी मिलेंगे, तो वहां क्या होगा, पॉपुलेशन हाई हो जाएगी। जैसे बिहार और झारखंड, ये जो एरिया है, छोटा नागपुर प्लेटू साइड में, इंडिया रीजन में, तो यहाँ पर जो फैक्टर काम किया है वो इकोनॉमिक फैक्टर ही काम किया है। यहाँ पर जो छोटा नागपुर का जो प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर ने काम किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिनरल है या और भी जो आयरन और वगैरह या जो भी रिसोर्सेज यहाँ पर पाए जाते हैं, उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन पहले के मुकाबले यहाँ पर बढ़ी है और एकदम से। इसीलिए बिहार, झारखंड और यूपी की जो पॉपुलेशन है वो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है। इसके बाद कल्चरल फैक्टर के बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर भी कैसे फैक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, कर देते हैं एक आध बार, हर बार तो नहीं करते, लेकिन एक आध बार कर देते हैं पॉलिटिकल फैक्टर भी। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर कैसे काम करते हैं। अब इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें तो हमारा जो पॉलिटिकल जो संसद है तो वो कहां पर है, वो दिल्ली में है। तो क्या है, अब हर बार जो एमपी बनते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, और 5 साल बाद वहीं क्यों जाते हैं। एमपी, जो एमपी की फैमिली है वो पॉलिटिकल फैक्टर में ही काम करेंगे। एक बार एमपी बनने के बाद आप दिल्ली जाओगे, ऐसा तो है नहीं संसद में रोज अपने एरिया से आप किसी भी देश की मतलब आए हो साउथ रीजन से या यहाँ से साउथ में केरल से, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा संसद में, तो आप यहाँ से चल के थोड़ी जाओगे संसद। आप दिल्ली में आपको नई फैसिलिटी दी जाएगी, सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो आप वहीं के रह जाओगे। उसके बाद क्या है कि पॉलिटिकल फैक्टर जैसे और भी कई काम करते हैं, जैसे इंडिया और जब पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज बने, अलग अलग देश बने, जब इनका विभाजन हुआ तो क्या वो पॉलिटिकल फैक्टर काम नहीं था, उसमें वहां पर भी तो पॉलिटिकल फैक्टर काम किया था।
यानी वो राजनीति की ही तो देन है, ये इंडिया और पाकिस्तान जो देश अलग अलग बने। जब यूएसएसआर यानी जब रसिया टूटा तो ये क्या पॉलिटिकल फैक्टर ही नहीं था। तो जब इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए तो कितने लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए, और वो जो उनको क्या बोलते हैं हम, रिफ्यूजीज बोलते हैं, उनको रिफ्यूजीज बोलते हैं, रिफ्यूजी क्या बोलते हैं, रिफ्यूजीज बोलते हैं उनको। तो ये जब ये लोग आए तो ये कहाँ पर रहे, ये रहे दिल्ली, ये क्या रहे दिल्ली और उसके आसपास का जो एरिया ना वहां पर ये सबसे ज्यादा लोग बसे, दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरिया में सबसे ज्यादा ये बसे। तो ये क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर ही तो है ये, जहाँ ये दो देशों का विभाजन या टुकड़ों बटना, दो कंट्रीज का बनना, तो इस प्रकार से पॉलिटिकल फैक्टर भी काम कर जाता है पॉपुलेशन में। तो ये थी हमारी पॉपुलेशन। अब हमने क्या पढ़ ली, डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया, हमने डेंसिटी पढ़ ली, वर्ल्ड पॉपुलेशन पढ़ ली। तो अब हमारा रहता है ग्रोथ, वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रोथ का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए